हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम हाईवे इंजीनियरिंग का एसएससी जेईई एग्जाम 2017-18 का पार्ट 2 डिस्कशन करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैलकुलेट द डिजाइन रेट ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन अ हाईवे इन अ प्लेन टेरेन इफ डिजाइन स्पीड ऑफ द हाईवे इज 80 किलोमीटर पर आवर है एंड रेडियस ऑफ द कर्व इज 400 मीटर है। ऑप्शन यहाँ पे है 7%, 7.11, 8.2, 12.6। तो प्लेन टेरेन के लिए जो है सुपर एलिवेशन 7% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन से पता चल रहा है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। डिजाइन जो है हम सुपर एलिवेशन का जो है हम करते हैं मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए, क्योंकि रोड पे जो है स्लो मूविंग व्हीकल भी चलता है, तो हम जो डिजाइन करते हैं वो डिजाइन स्पीड का 75% लेते हैं। फाइंड ई फॉर 75% ऑफ डिजाइन स्पीड नेग्लेक्टिंग एफ। एफ को हम नेग्लेक्ट करते हैं, ई प्लस एफ इक्वल टू वी बाई जी आर। तो एफ को नेग्लेक्ट करने के बाद ई इक्वल टू हो गया वी बाई जी आर। बी जो है डिजाइन स्पीड जो है 0.75 लेंगे, क्योंकि 75% के लिए डिजाइन करते हैं, और 80 किलोमीटर पर आवर दिया है तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 0.278 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 80 का होल स्क्वायर बाई जी 9.81 इंटू आर। आर जो है दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्व 400 मीटर, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है 0.07 आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, राइट ऑफ वे इज द समेशन ऑफ विड्थ ऑफ। ऑप्शन ए है कैरिज वे एंड शोल्डर, ऑप्शन बी है कैरिज वे, शोल्डर एंड रोड मार्जिन। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। राइट ऑफ वे में जो है इंक्लूड ये तीनों होता है। राइट ऑफ वे जो है लैंड विड जो है इज द विड ऑफ लैंड एक्वायर्ड फॉर द रोड अलोंग इट्स अलाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्रेडियंट ऑन हाईवे इज 1/20, रेडियस ऑफ द कर्व इज 200 मीटर। आफ्टर ग्रेड कंपनसेशन द ग्रेड टू बी प्रोवाइडेड शुड नॉट बी लेस देन 4%। कैलकुलेट द ग्रेड कंपनसेशन। तो कंपनसेशन जो है ग्रेडियंट हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ग्रेड कंपनसेशन फाइंड आउट करते हैं। ग्रेड कंपनसेशन होता है मिनिमम ऑफ 30 प्लस आर बाय आर, और ये परसेंट में है, या फिर 75 बाय आर। इस दोनों में जो मिनिमम होगा वो हम लेते हैं। तो 30 प्लस आर, आर दिया है 200 बाई 200 हो गया, तो इसका वैल्यू आ रहा है 1.15। 75 बाय आर, तो इसको सॉल्व करने के बाद 0.375 आ रहा है, और ये परसेंट में होता है, तो मिनिमम जो है 0.375 है। तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट होता है इक्वल टू इनिशियल ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन, और इसका वैल्यू जो है 4% से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इनिशियल ग्रेडियंट जो है हाईवे का है 1/20, तो 1/20, और इसको परसेंट में चेंज करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5%। तो 5 माइनस मिनिमम ये है 0.375, तो इक्वल टू आ गया 4.625। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमिन इज रिलेटेड टू पेनेस्की-मार्टेन टेस्ट। पेनेस्की-मार्टेन टेस्ट जो है फ्लश एंड फायर पॉइंट हम फाइंड आउट करते हैं, तो फ्लश एंड फायर पॉइंट ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रिंग एंड बॉल टेस्ट जो है हम सॉफ्टनिंग से जो है हम सॉफ्टनिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। विस्कोमीटर से विस्कोसिटी फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है, इन द सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट ऑफ द बिटुमिन विथ द हेल्प ऑफ रिंग एंड बॉल apparatus, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्टील बॉल। तो इसमें जो है 2 बॉल होता है, और इसका जो है स्टील बॉल जो होता है उसका डाया जो है 9.5 mm होता है, तो सेंटीमीटर में 0.95 हो गया, और वेट जो है होता है 3.5 प्लस माइनस 0.05 ग्राम, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू टेस्ट एग्रीगेट फॉर इट्स एब्रेशन रेसिस्टेंस। एब्रेशन रेसिस्टेंस से हम फाइंड आउट करते हैं। ऑप्शन ए दिया है डीवेल एट्रिशन टेस्ट, ऑप्शन बी है
डॉरी एवरेशन टेस्ट, लॉस एंजल्स टेस्ट। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज द परसेंटेज कंटेंट ऑफ एस्फाल्ट इन द कट बैक एस्फाल्ट। कट बैक एस्फाल्ट, तो कट बैक एस्फाल्ट जो है कंसिस्ट ऑफ अबाउट 85% जो है एस्फाल्ट सीमेंट होता है और 15% जो है कटर बाय वेट एज वेल एज बाय वॉल्यूम होता है। ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ बिटुमिन रिंग एंड बॉल एपरेटस इज यूज्ड। ऑप्शन ए है पेनिट्रेशन टेस्ट, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, सी है विस्कोसिटी टेस्ट, फ्लश एंड फायर पॉइंट टेस्ट। तो इसका जो है करेक्ट होगा रिंग एंड बॉल एपरेटस जो हम यूज करते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट के लिए। नेक्स्ट है इफ द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ एग्रीगेट इज लेस देन 0.6 टाइम्स ऑफ इट्स मीन डायमेंशन द एग्रीगेट इज क्लासिफाइड एज। ऑप्शन ए है एंगुलर, फ्लैकी, इरेगुलर, राउंडेड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फ्लैकीनेस इंडेक्स होता है डिफाइंड एज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल्स हुज लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज लेस देन 0.6 टाइम्स दियर मीन साइज। तो फ्लैकी हो जाएगा। सेकेंड है इलोंगेशन इंडेक्स। इलोंगेशन इंडेक्स होता है डिफाइंड एज परसेंट बाय वेट ऑफ पार्टिकल हुज ग्रेटर डायमेंशन इज 1.8 टाइम्स दियर मीन डायमेंशन। तो इसे हम इलोंगेटेड कहते हैं। नेक्स्ट है इफ फ्लैकी एग्रीगेट इज सेड टू बी इलोंगेटेड इफ इट्स लेंथ इज। तो फ्लैकी एग्रीगेट को अगर हम इलोंगेटेड कहेंगे अगर इसका जो है साइज 1.8 टाइम्स दियर मीन साइज हो। साइज ऑफ इलोंगेटेड एग्रीगेट जो है इक्वल टू होता है 1.8 टाइम्स दियर मीन साइज पार्टिकल और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 टाइम्स जो है बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द मीन साइज। नेक्स्ट है द विस्कस लिक्विड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इज नॉन एज। इसे हम कहते हैं तार। जो तार इज अ विस्कस लिक्विड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन distillation of organic material coal and wood. Next है what is the approximate bitumen content expressed in percentage in the refined asphalt। तो बिटुमिन कंटेंट जो है ये रिफाइंड है तो इसका जो है कंपोजिशन होता है बिटुमिन जो है 52%, इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है मैटर होता है 38%, ऑर्गेनिक मैटर 10% होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बिटुमिन कंटेंट तो 52% हो जाएगा रिफाइंड एस्फाल्ट में। आर्टिफिशियल एस्फाल्ट का जो है कंपोजिशन होता है बिटुमिन 12%, मिनरल्स एंड सैंड जो है 87% होता है, ऑर्गेनिक मैटर 1%। नेक्स्ट है calculate the equivalent radius of the resisting section of 20 cm slab if the ratio of radius of wheel load distribution to the thickness of slab जो है दिया हुआ है 2। equivalent radius of the resisting section of 20 cm। तो यहाँ पे जो है equivalent radius of resisting section जो है फाइंड आउट करना है। b जो है इक्वल टू होता है अंडर रूट 1.6 a² प्लस h² माइनस 0.675h। ये हम यूज करते हैं जब a लेस देन जो है 1.724h हो। अगर अदरवाइज अगर ये कंडीशन नहीं है तो हम b इक्वल टू a यूज करते हैं। a यहाँ पे है रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटीमीटर में, h जो है स्लैब थिकनेस सेंटीमीटर में है। क्वेश्चन में दिया हुआ है a/h का रेशियो जो है रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू द थिकनेस a/h 2 है। तो हम ये चेक करते हैं कंडीशन a लेस देन 1.724h।
तो A इक्वल टू हो जाएगा 2h, h जो है 20 है तो 40 सेंटीमीटर हो गया, तो 1.724 इंटू 20 इक्वल टू आ रहा है 34.48। तो A जो है A ज़्यादा है तो ये कंडीशन यूज करेंगे, B इक्वल टू A हो जाएगा, A का वैल्यू 40 सेंटीमीटर है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, द वैल्यू ऑफ रिजिडिटी फैक्टर फॉर डिजाइन पर्पस इफ द टायर प्रेशर इज ग्रेटर देन 0.7 MPa इज वैल्यू ऑफ रिजिडिटी फैक्टर। रिजिडिटी फैक्टर इक्वल टू होता है कॉन्टैक्ट प्रेशर बाय टायर प्रेशर। फॉर डिजाइन पर्पस टायर प्रेशर जो है इक्वल टू 0.7 होता है MPa या फिर न्यूटन पर mm², अगर रिजिडिटी फैक्टर इक्वल टू 1 हो। टायर प्रेशर ग्रेटर देन 0.7 MPa होगा अगर रिजिडिटी फैक्टर लेस देन 1 हो। टायर प्रेशर जो है लेस देन 0.07 MPa होगा अगर रिजिडिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन, इफ द टायर प्रेशर इज ग्रेटर देन 0.7 MPa बोल रहा है, तो ग्रेटर देन 0.7 MPa में जो है रिजिडिटी फैक्टर जो है ये होता है लेस देन 1, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, अगर टायर प्रेशर ग्रेटर में हो 0.7 MPa तो रिजिडिटी फैक्टर जो है लेस में होगा, अगर टायर प्रेशर लेस में हो तो रिजिडिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ IS 456/1978 द एक्सपेंशन जॉइंट, ऑप्शन ए है आर प्रोवाइडेड वेयर प्लेन चेंजेज एब्रप्टली, आर प्रोवाइडेड टू इंश्योर मिनिमम रेसिस्टेंस, आर सपोर्टेड ऑन सेपरेट कॉलम्स। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। एक्सपेंशन जॉइंट होता है पर्पस इज टू अलाउ द एक्सपेंशन ऑफ पेमेंट ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। जॉइंट स्पेसिंग जो है फॉर अ गिवन जॉइंट जो है थिकनेस जो है 2.7 हम रखते हैं। उसके बाद मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन एक्सपेंशन जॉइंट जो है 140 मीटर होता है। एट द एक्सपेंशन जॉइंट डॉवेल आर प्रोवाइडेड विच develops bending, bearing and shearing stress help in load transfer। क्वेश्चन नंबर 26 है कंस्ट्रक्शन जॉइंट आर प्रोवाइडेड, ऑप्शन ए है वेयर बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स आर स्मॉल, करेक्ट है। वेयर द मेंबर इज सपोर्टेड बाय अदर मेंबर, करेक्ट है। एट 18 मीटर अपार्ट इन ह्यूज स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन जॉइंट आर प्रोवाइडेड वेयर bending moment and shear force are smaller, where the member is supported by other members and at 18 meter apart in huge structure। Next है question number 27, pick up the correct statement from the option A है construction joint are necessary planned for their location, ऑप्शन बी है expansion joint are provided to accommodate thermal expansion, फॉर ए बी करेक्ट है। ऑप्शन सी है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आर प्रोवाइडेड टू कंट्रोल श्रिंकेज एंड क्रैक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन जॉइंट रिड्यूस द थर्मल एंड श्रिंकेज क्रैक एंड हेंस दिस शुड बी प्लान्ड एक्यूरेटली फॉर इट्स लोकेशन इन द स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, एक्सपेंशन जॉइंट आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड्स, एक्सपेंशन जॉइंट अगर 45 मीटर से एक्सीड्स करे तो हम प्रोवाइड करते हैं एक्सपेंशन जॉइंट आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ कंक्रीट एक्सीड्स 45 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, द सरफेस वेयर टू सक्सेसिव प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट मीट आर नॉन एज, ऑप्शन ए है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट, ऑप्शन डी है बोथ कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन जॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसे हम कंस्ट्रक्शन जॉइंट कहते हैं। द सरफेस वेयर टू सक्सेसिव प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट मीट आर नॉन एज कंस्ट्रक्शन जॉइंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, ए कंस्ट्रक्शन जॉइंट इज प्रोवाइडेड वेयर, ऑप्शन ए है बेंडिंग मोमेंट इज स्मॉल, शियर फोर्स इज स्मॉल, द मेंबर इज सपोर्टेड बाय अदर मेंबर, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है 31,
कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस of the relative stiffness for concrete pavement if the ratio of their thickness is 1.5. Radius of relative stiffness L equal to होता है EHQ by 12K into 1 minus mu square का होल का पावर 1/4। यहाँ पे E जो है E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर में लेना है। H जो है स्लैब थिकनेस है, सेंटीमीटर में लेते हैं। K है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, इसको हम लेते हैं किलोग्राम पर सेंटीमीटर में। और म्यू जो है पॉइजन्स रेशियो ऑफ कंक्रीट है, और इसका वैल्यू जो है 0.1 से 0.20 के रेंज में होता है, और हम लेते हैं नॉर्मली 0.15। तो यहाँ पे दिया हुआ है थिकनेस 1.5। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस फॉर कंक्रीट। अगर रेशियो जो है थिकनेस का 1.5 दिया है, मीन्स H1/H2 जो है दिया हुआ है 1.5, तो L1/L2 निकालना है। तो L जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा H1 की पावर 3/4। तो L1/L2 का रेशियो हो जाएगा H1/H2 की पावर 3/4। तो H1/H2 का वैल्यू दिया है 1.5, इसको सॉल्व करेंगे 1.355, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।